हाल हो गया मेरा। आप बताइए, अब घर में मेरा डेली बाढ़ भात बन रहा है। 2 महीना से चावल और नमक देकर बच्चा को खिला रही है। मेरा छोटा बच्चा है और एक बेटा है जो अभी पढ़ने की है, और ये मेरी परिवार है। ये मेरा बहन है 62 साल की, जिसे पिताजी रखा है। ऐसे बाल बच्चा नहीं है इसका, ये मेरे साथ रहता है। इसका भी जो भी खाना वाना था वो भी बेच बाच के हमने बिस्किट का चक्कर लगाए हैं। यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि इसका नाम से भी कुछ कर्जा हो गया है। इसका नाम से भी कर्जा लेना पड़ा और मेरा नाम से भी कुछ कर्जा है, जिस पर हम कर्जा चुका नहीं सक रहे हैं। अब BCCL के बोल रहा है कि हम फैसला करेंगे, हम फैसला करेंगे। इसी बात से हर कर्जे पे कर्जे में जा रहे हैं। लास्ट में कोई सुझाव नहीं हो रहा मेरा कि आखिर करे तो करे क्या। इसीलिए मैंने ये। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज आए हैं धनबाद जिला के बलियापुर अंतर्गत आमटाल पंचायत के एक गांव में। यहाँ वर्षों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये हैं कार्तिक गोराई। आप ये देखेंगे, ये कार्तिक गोराई पिछले 2012 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी ज़मीन BCCL के द्वारा मैंने एक्वायर कर लिया गया है, और कुछ ज़मीन बिना एक्वायर के भी BCCL ले लिया है। और जो ज़मीन एक्वायर किया है, ना उसमें मुआवजा मिला है और ना उसमें कोई नौकरी मिली है। ये जब जिज्ञासावर्ष गए BCCL के पास, चिट्ठी पत्री किए, काफ़ी दिन बाद ये पता चला कि आपके ज़मीन पे नौकरी दी जा चुकी है। जब ये पता चला कि नौकरी दी जा चुकी है, जब हमें मिला ही नहीं, ना मुआवजा मिला ना नौकरी मिला, तो फिर किसे दिया गया? तो फिर ये व्यक्ति लगातार उस पर प्रयास लगे रहे कि आखिर ये नौकरी आपने किसको दिया है। तो फिर वो नाम जो उन लोगों ने दिया वो फर्जी नाम था, और बाद में इनको जानकारी होते होते ये प्राप्त हुआ है कि वो कौन लोग नौकरी कर रहा है। ये प्रबंधन भी जानता है, लेकिन प्रबंधन कभी ये कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहने के बाद बहुत सारे लोग फंस सकते हैं। प्रबंधन के जो इतने अधिकारी हैं BCCL के, और या उनके यूनियन के नेता हैं, इस सब के मिली भगत से ये काम हुआ है। तो ये जब आगे बात आएगी निकल के, और वो व्यक्ति इस नौकरी से बर्खास्त होगा और इन्हें फिर वो मुआवजा मिलेगा, तो इसमें कई अधिकारी, कई नेता शामिल होंगे, तो सभी का पर्दाफाश होगा, सभी फंसेंगे। इसलिए इनको बार बार चिट्ठी खेला जा रहा है, और ये इस स्थिति में पहुंच चुके हैं ये 11-12 साल के अंदर, कि जो इनके पास काम था वो भी ख़त्म हो गया है, जो आर्थिक स्थिति थी वो भी चरमरा गई है, और फिर भी ये बेचारे दौड़ के चंदा मांग के, इससे करके वैसे करके कर्जा लेके आज के दिन में यह स्थिति हो गया है कि घर की जो जेवर थे वो भी बेच दिया इन्होंने। और ये स्थिति है कि कम से कम 8-10 लाख रुपए का कर्ज हो गया है इनके ऊपर। अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें, जाएँ तो कहाँ जाएँ। इसलिए ये गुजारिश की है कि भाई हमें एक बार मीडिया में वो बताने का जगह दीजिए। तो हमारा यही प्रयास है कि जो भी इनका दुख दर्द है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम सीधे कार्तिक जी से बात करते हैं। तो कार्तिक जी, आप आखिर ये सब जो चीज़ हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपकी ज़मीन BCCL में गया और आपको नौकरी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला? तो फिर ये सब कैसे आप शुरुआत की? 2009 से शुरुआत की हम RTI के माध्यम से। RTI के माध्यम से जो शुरुआत की, उसमें हमको गलत BCCL लोग देते रहा। उसमें स्टेट ऑफिसर ON सिंह जी थे, तो बताया उसने हमको कि कार्तिक जी, आपका ज़मीन में फर्जी कोई और नौकरी कर रहा है, आप कुछ और ज़मीन लाइए। तो हम और ज़मीन लाएँ। कुछ ज़मीन जब BCCL लिया ही नहीं, 100 ज़मीन मिला के हम उसको देने के आवेदन दिए। तो उसमें हम लोग आंदोलन करते रहें। बार बार आंदोलन करने के बाद, SDO के पास जाने के बाद, DC को पत्राचार करने के बाद, जिला प्रशासन का पत्राचार करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उस ज़मीन में नापी हुआ। SDO के द्वारा नापी करने के बाद मेरा बना। फिर आपका CO को लिखा गया पत्र, BCCL ने खुद लिखी है CO का पत्र। उसमें आपका जो होता है नापी करने का पैसा वो भी काटने के बाद वो नापी बंद कर दिया। बोला कि कार्तिक गोराई का ये ज़मीन निकल जाएगा और बाद घर फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसलिए वहाँ क्या किया, नापी करना बंद कर दिया। और आपका हम लोग को जब आंदोलन किए और भारत घर का रास्ता को बाधित किया, तो हम लोग को जेल में उठा के जेल में डाल दिया। हमारा साथ कोई साथी 14 आदमी को जेल में डाल दिया। और फिर हम फर्जी आदमी को तलाश में जाते रहे
और आनाकानी विसील करता रहा, हमको दौड़ाता रहा। दौड़ाते दौड़ाते हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया कि आज आओ का अलाव करते करते कि हम माने इतना बर्बाद हो चुके हैं कि आज 10 लाख तो कर्जा तो हो ही गया। मेरा जो था मेरा पास, वो भी हमने कुछ ज़मीन भी बेच दिए लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद आपका जो परिवार का जो गहना वहना था वो भी मंगलसूत्र तक भी बेच दिए। दौड़ते दौड़ते कोयला भवन का चक्कर और आपका एरिया और प्रोजेक्ट ऑफिसर का चक्कर काटते काटते हमको लास्ट स्टेज में ऐसा करना पड़ा कि हमने आपका हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखे। हेमंत सोरेन की चिट्ठी लिखने के बाद उसका चिट्ठी भू अर्जन पर आई। भू अर्जन से डीसी के पास आई। डीसी ने कार्रवाई करने के लिए भेजा। अभी तक कोई हमको सोच सबूत नहीं आया। फिर लास्ट में अंतिम चरण में हमने कुछ ऐसे लिख के भेजे कि अब मेरे पास कोई साधन नहीं है जीने के लिए, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं ठेकेदारी नौकरी करता हूँ 350 रुपया के, वो भी सिंदरी जाकर। अब बताइए, मेरा ज़मीन रहते हुए मेरा पूर्वज लोग 7-8 को बाल बच्चे पालता था, उसी में खाकर ना सब्जी खरीदना पड़ता था और ना धान, यानी कि हमारा खाने का कोई ई नहीं था। अब सब कुछ चला जाने के बाद ऐसा स्थिति हो गया, हम चक्कर लगाते लगाते मेरा ऐसा परिस्थिति हो गया कि अब मेरा साथ मेरे परिवार भी बोला चलो तुम काहे अकेले जाओगे, हम सब साथ में जाएंगे, क्या करेंगे जी के जब BCCL आपका फैसला नहीं करेगा, आपका कोई नेता, आपका MLA को MP कोई फैसला नहीं करेगा, कोई कानून आपका फैसला नहीं कर पाएगा, तो चलो हम लोग कोई क्या करें, तुम अकेले काहे मरोगे, हम लोग भी साथ में तुम्हारा मरेंगे, हम लोग जी के क्या करेंगे। ये स्थिति है मेरा। आपके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति नौकरी कर रहा है, ये आपको कब पता चला? ये हमको 2013 में पता चला। ONC ऑफिसर खुद ही बोला था कि ये नौकरी करने वाला पाल का आदमी है और आनंदमय पाल का आदमी है और वो करवाया है, ये सब वही सिग्नेचर करके सबको नौकरी दिलाया है। और हम फिर बोलने के बाद ONC बोला कि हम मेरा नाम मत लेना, नहीं तो हमरा आपसे दुश्मनी हो जाएगा। तो अभी आप जो है एरिया में जो चिट्ठी दिए थे और वो जब डीसी के यहाँ से चिट्ठी गया था वो जवाब मांग रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, देरी क्या किस बात का हो रहा है? पता नहीं, उसमें लिख के दिया और उसमें आपका हम एक चिट्ठी लिख के दिए। जब सरकार वाला कोई काम नहीं किया तो हमने एक चिट्ठी लिख के दिए हैं जो कि मेरा फैसला कीजिए। तो GM से मिले थे, GM बोला कि हाँ हम पाल को बुला के तुम्हारा फैसला कर देंगे, तुम घबरा मत। फिर GM फिर फ़ोन करने लगे तो GM फ़ोन उठाना बंद कर दिया। स्टेट ऑफिसर अभी परवीन आलम जी है, जो पहले आपका दोबारे में ये था प्रोजेक्ट ऑफिसर था, अब वो स्टेट ऑफिसर बना है। तो उसको बोले तो बोल रहा कार्तिक जी हमारा माथा मत खाओ, इधर नेता हमको टॉर्चर कर रहा है, इधर तुम मारने के टॉर्चर कर रहे हो, मैं क्या करूं। ऐसा है तो लाओ 2000-4000 लेके जाओ मेरे पास और जिंदा रहो, तुम्हारा हम काम कर रहे हैं। और अभी तक वो काम कर ही रहा है, अभी तो कोई जवाब नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आया आश्वासन का कि हम धीरज रखें। इस परिस्थिति में लास्ट में ये 10/2007 में हमने आपका कॉलेज चेयरमैन को पत्र लिखा, उसके साथ सारे अधिकारी जितना भू से जुड़ा हुआ है सबको पत्राचार किए हैं। सबको पत्राचार करने के बाद वो भी चांदा करके हमने सबको यहाँ गए हैं, पैसा नहीं है मेरे पास। और आपका लास्ट में आपका उपायुक्त को भी दिए और उसके बाद सभी नेता को भी देना था, सबको नहीं दे पाए, तो इसलिए व्हाट्सएप में किसी के दूसरे थ्रू से भेजे भी हैं, सबके पास नहीं जा पाए, कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है जाने के लिए। ये हाल हो गया मेरा। अब बताइए, अब घर में मेरा डेली माड़ भात बन रहा है, 2 महीना से चावल और नमक देकर बच्चा को खिला रहे हैं। मेरा छोटा बच्चा है और एक बेटा है जो अभी पढ़ने की है। और ये मेरे परिवार है, ये मेरा बहन है 62 साल की, जिसे पिताजी रखा है, यहाँ से बाल बच्चा नहीं है इसका, ये मेरे साथ रहता है। इसका भी जो भी सना वना था वो भी बेच बाच के हमने BCCL का चक्कर लगाए हैं। यहाँ तक कि ऐसा हो गया कि इसका नाम से भी कुछ कर्जा हो गया है, इसका नाम से भी कर्जा लेना पड़ा और मेरा नाम से भी कुछ कर्जा है जिस पर हम कर्जा चुका नहीं सक रहे हैं। अब BCCL के बोल रहा है कि हम फैसला करेंगे, हम फैसला करेंगे, इसी बात से और कर्जे पे कर्जे में जा रहे हैं। लास्ट में कोई सुझाव नहीं हो रहा मेरा कि आखिर करे तो करे क्या। इसीलिए मैंने ये लिख कर जाना सबको किए हैं ताकि मेरा साथ फैसला करें और मुझे इंसाफ दें, ताकि हम भी जिए
और हमारा परिवार जिए। तो आप इस दुख भरी कहानी को लगभग समझ ही गए होंगे। जो इनका कहना था कि मान लेते हैं ज़मीन भी गया, बपौती ज़मीन थी, ना ज़मीन बचा, ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिला, और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो रोज़ ऑफिस बुला के चक्कर कटवाते हैं लोग, और ऑफिसर ही कह रहे हैं कि हमें नेता भी टॉर्चर कर रहा है, इधर तुम भी टॉर्चर कर रहे हो, इससे अच्छा है कि 2-4 हज़ार रुपये हमसे ले जाओ और तुम अपना जियो। तो ये कैसा संविधान है और किसके लिए संविधान है, इस पर एक बार विचार करना होगा। शायद इन्होंने नाम भी लिया है उस सारे अफसरों का, नेताओं का। मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो कहानी है ये बता ही चुके हैं आपको। तो वैसे ऑफिसर, वैसे नेता इनके बात पर ध्यान दें, और हम आपके इनके वाइफ से बात कराते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस विषय पे। आपका क्या सोच है इस पर? ধরে ধরে बोलिए कुछ ধরে भी। ধরে আমার এই बोले। ভাত বানছে নাই, নুন ভাত খাচ্ছি, ছেলা কানছে, ওই কিছু দিতে পারছো নাই। तो बीसीसीएल से क्या सोचा रहे हैं आप? फैसला करो। ফেসেলা করো, ফেসেলা করে দাও। ये अपनी भाषा में आपको बता पाए, शायद इन्हें हिंदी नहीं बोल पा रही होंगी, इसलिए बंगला में बोले हैं। और इनकी यही कहना है कि जो भी कुछ स्थिति है, मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब है, मेरा एक फ़ैसला कर दीजिए, मेरा एक न्याय कर दीजिए, जो भी हो मेरे हक में हो नहीं हो, लेकिन कम से कम एक फ़ैसला होना चाहिए कि मेरी ज़मीन पे जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए कि हमारे जगह पे वो व्यक्ति कौन है जो हमारी ज़मीन के बदले में नौकरी कर रहा है, और हम दर दर भटक रहे हैं। तो ये स्थिति है इनकी, और हम इसीलिए, बाकी कई लोग इस इंतज़ार में होंगे, क्योंकि मीडिया घराना भी आजकल इस तरह का हो गया है कि वो शुरुआत में कम आते हैं, और जब ये कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, और जिस दिन ये वास्तविक आत्महत्या कर लेंगे तो उस दिन इनके जनाजे पे भीड़ जरूर लगेगी मीडिया की। लेकिन मेरी इच्छा यही है कि जिन मीडिया घराने तक भी ये सूचना जा रहा हो तो उनको भी संज्ञान पहले लेना चाहिए, ना कि बाद में, क्योंकि बाद में आप लेके भी करेंगे क्या। अगर पहले संज्ञान लेंगे तो सारे लोग जगेंगे, और सारे लोग जगेंगे तो इनको न्याय मिल सकता है। बस मेरा एक कोशिश यही है। झार फर्स्ट न्यूज़ के साथ शंकर चौधरी, धन्यवाद।